यस, हम लोग बीजेपी के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टी है ना, जैसे कर्नाटका में जेडीएस और कांग्रेस, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के मुताबिक अलायंस के लिए एसटीपीए रेडी है। अगर बीजेपी को फ़ायदा नहीं होना है, वोट डिवाइड नहीं होना है, तो ये सभी पार्टी कांग्रेस, जेडीएस, एसटीपीए सब मिलके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कंडक्ट करना है। उसके लिए कांग्रेस तो रेडी होना है तो हम रेडी हैं। देखिए, हमारी पार्टी का ये क्लियर है कि हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले। कांग्रेस पार्टी एक सियासी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसका वजूद है और इसको लोग अच्छा मैंडेट दिए हैं। हमको क्या ज़रूरत पड़ी कि किसी के साथ अलायंस करने की। तो एसडीपी हो या जो भी ये एमआईएम हो, ये सब पार्टियां जो हैं, मैं समझता हूँ कि मेरा कि इनसे इनके जो इलेक्ट्रल फील्ड से आने से कम्युनल ताकतों को बढ़ावा मिलेगा, मजबूती आएगी, क्योंकि अब उनका मंशा ही यही है। अब कल ही मैं एक देख रहा था कि आज तक ये ओवैसी साहब को हर एक छोटे से छोटे पॉलिटिकल अपोनेंट को वो आईबी, ईडी सब नोटिस जाते हैं, मगर आज तक इनको कोई नोटिस भी नहीं। और तो ऐसे पार्टीज कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता है कि क्या ये हकीकत में मुसलमानों की हमदर्दी रखते हैं या नहीं, क्योंकि ये बच्चा भी बोल सकता है कि आप 5,000 4,000 लोग के वोट लेके उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये क्या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000 भी वोट ले लेंगे तो आप जीत नहीं सकेंगे। तो उसका इफेक्ट यूपी में देख रहे हैं। यूपी में मुसलमानों के वोट बढ़ने से, एमआईएम के आने से वहाँ पर 50 सीट पे इफेक्ट हो रहा, तो इसलिए वहाँ बीजेपी हुकूमत है। ये हर मुसलमान जानता है, ये नहीं इनके आप मुसलमानों के नाम पर पूछने जा रहे हैं ना, एसडीपी हो ये हो, मुसलमानों के जज्बाती से खेल के कर रहे हैं। आप करते आ रहे हैं, करते पहले भी कर रहे हैं। इससे कोई मुल्क में इंतशार करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसको डर के ये हम अलायंस करने नहीं जाएंगे।